हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नजीर। तो यार जैसा कि इंडियन टी राजा कुमार FATF के चीफ बने और पाकिस्तान में तो काफी इस चीज का वो हुआ है, तो उस पे पाकिस्तानी मीडिया का ओपिनियन और पाकिस्तानी लोगों का ओपिनियन आया। देखते हैं वजह। बिल्कुल, तो वॉच करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं स्टार्ट। कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। इनकी वजह से, इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, जरा थोड़ा सा बताएं। इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, CEO जो है बहुत से ऐसे हैं, तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चलने ही ना दे फिर। ठीक है, ऑथेंटिक बात किया वाकई। अगर यही सीन होता तो वैसे भी सही बात इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंडियन है वो पाकिस्तान के हर मामले में इन्फ्लुएंस करते हैं। डेफिनेटली FATF का अगर उनका चीफ बना, हम अगर ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तानी इंडिया के हर मामले में इन्वॉल्वमेंट करते हैं। और आपने बोला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये देखें कि कल या परसों की बात है कि वहाँ पे मुसलमान ने सर उड़ा दिया है एक हिंदू का, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो पावर रखते हैं। असल में जब बंदे को इतना हर चीज़ की एक होती है ना, हद होती है। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आपने बात की, तो वो उनका राइट नहीं था। लेट्स सपोज अगर हमने उनका जसूस पकड़ा, उनका कोई पायलट या उनका कोई फौजी पकड़ा, तो उनका राइट नहीं था वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना केस लड़े। जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो केस लड़ रहे थे वो ग्राउंड्स बिल्कुल वाजे था। और पॉइंट आ गया कि इंडिया जो सा वो चीफ बन गया, इसलिए हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे। ये है पाकिस्तान के पास। डेफिनेटली यही है। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम यार मेहनत करें, किसी ना किसी तरीके अपने क्राइटेरिया पे, उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे और निकलें। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास एक बहाना आ गया। ये तो बंदा बड़ा वो है, लीडर है भाई, डरता ही नहीं है वो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक थोड़ा मैच्योर है और कोशिश करूंगा मैच्योर लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से इसके हवाले से बात करूं। टॉपिक ये है कि FATF का जो नया चीफ है वो इंडियन ओरिजिन राजा कुमार बने हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। रिसेंटली ये अनाउंस भी किया गया था FATF की तरफ से कि हम विजिट करेंगे और फिर देखेंगे निकालना है आपको ग्रे लिस्ट से या नहीं। लेकिन अब जबकि चीफ इंडियन बन चुके हैं, तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि वो FATF से निकले या फिर आसान होगा? इस बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या जानती है, क्या राय रखती है, पूछते हैं पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अली रज़ा। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। आपका नाम? मोहम्मद सईद। क्या करते हैं? मैं भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड। अच्छा। ठीक है सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत से पॉइंट्स भी हमने क्लियर कर लिए थे, लेकिन अब रिसेंटली कल राजा कुमार जो कि इंडियन हैं वो चीफ बन चुके हैं FATF के। अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है FATF से निकलना? पाकिस्तान ने उनके जो टारगेट्स थे वो ऑलमोस्ट अचीव हाँ, कर लिए वो तो है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान FATF की मेयार पे पूरा उतरने की वजह से निकलेगा इंशाल्लाह उस लिस्ट में से। और जो इंडियन हेड बने हैं उसके, वो अपने तौर पे शायद कोशिश करें कि पाकिस्तान इसमें रहे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सब देख रही है, वो ऑब्ज़र्व कर रही है, ये चीज़ है। और आप ये चीज़ भी मानते हैं कि मतलब वो बेशक चीफ बन गए हैं FATF के, लेकिन फिर भी जो अगर फैसला होगा वो मेरिट पे होगा, उनके कहने पे, या अगर उनके कहने पे नहीं, कोई भी अगर चाहता है कि निकले या ना निकले, उसके चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरिट पे होगा वाले से। जी, जिस तरह भाई ने बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ओवरऑल विटनेस है हर चीज़ की। जो पाकिस्तान ने जितनी भी एफर्ट्स किए हैं इस सिलसिले में, हमारे इदारों ने, हमारे अवाम ने जितनी भी एफर्ट्स किए वो सब के सामने है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ उस हेड की जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है, दैट क्लियरली अगर हुई इस तरह की चीज़, तो पाकिस्तान के जो उनके ट्रेडिशनल किस्म के जो मुखालफत है उसकी वजह से होगी। तो उसकी जो एक ख़ास इंडिया की मुखालफत पाकिस्तान से शुरू से लेके अब तक चल रही है। इस सिलसिले में अगर वो उनके जो हेड बने हैं वो करते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल जो चीज़ को यानी इस तरह के फिल्टर लगा के चेक करें। आपको लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? इतना बड़ा एक अदारा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया मतलब या पूरी दुनिया को है, तो आपको लगता है कि इस लेवल पे आके अगर वो उन्होंने हेड बनाया, उसे चीफ बनाया उन्हें, तो वो इस तरह के कुछ काम कर सकेंगे? जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, जो इंडियन एक मेंटलिटी है ना डेवलप हुई है शुरू से अब तक, उसमें जो पाकिस्तान के खिलाफ तासब और नफरत भरी गई है बच्चों से लेकर बड़ों तक, और जिसकी ज़िंदा मसार रिसेंटली कई सालों से हम मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में ओवरऑल, कश्मीर तो है ही है ना, लेकिन इंडिया के पूरे जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को
हिट का टारगेट किए हुए है, ओवरऑल जितने भी मुसलमान हैं उनको टारगेट किए हुए हैं। अब इसको ओवर एक देखें वो हमें क्या आपको नहीं लगता कि हमें ही ऐसा बताया जाता है जैसे इंडिया को बताया जाता है पाकिस्तानी हमारे से नफरत करते हैं, ऐसे ही में भी हमारी मीडिया, हम भी देखें आप तो इंडिया नहीं गए होंगे, ना मैं गया हूँ ना आप गए हैं, हम भी मीडिया से ही देखते हैं ना ज़्यादातर। तो क्या आपको नहीं लगता मीडिया सिर्फ वो चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट दिखाना चाहता है वो दिखा देता है, बड़े से अच्छे पॉइंट भी हो रहे होंगे। और आपने बोला मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो ये देखें कि कल या परसों की बात है कि वहाँ पर मुसलमान ने सर उड़ा दिया है एक हिंदू का, तो इसका मतलब है वहाँ पे वो पावर रखते हैं। शायद ये खबर सुनी। असल में जब बंदे को इतना हर चीज़ की होती है ना, हद होती है। जब बंदे को या मुआशरे को जितना कम्युनिटी को डिप्रेस्ड किया जाए, इतना ज़्यादा किया जाए, तो ज़ाहिर है वो रिएक्ट तो करेगा ना, जिस सूरत में उसके पास जितना बस चलेगा करेगा। अब अगर वो आगे से रिएक्ट करें, इस एक्शन का रिएक्शन करें, तो फिर कैसा होगा? तो बहुत पहले से चल रहा है, कोई ये पहला वाक़या तो नहीं हुआ ना, ये तो है, ये और काफ़ी अरसे से चल रहा है। बहरहाल इसको एक जी बिल्कुल के हवाले से देखेंगे तो अगर देखना ये है कि अगर इंडिया का वो हेड बनने के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है, तो हमारे ओवरऑल जितनी इंटरनेशनल उसको एड्रेस करना चाहिए। और नहीं यार वो भाई जो अपनी ड्यूटी होगी वही करेगा, वो ऐसे नहीं करते। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो मजीद कोशिश करे और अपने इमेज को सॉफ्ट करे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो कुछ हक बनता है गवर्नमेंट का भी, अवाम का भी, हर लिहाज से। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिम। क्या करते हैं? स्टूडेंट। अच्छी बात है। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए और काफ़ी हद तक कोशिश कामयाब भी हो रही थी, लेकिन अब जो इंडिया के जो एक इंडियन ओरिजिन है वो बन गए हैं FATF के चीफ। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा? अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की मीडिया भी यही कहेगी, शायद गवर्नमेंट भी यही कहेगी कि हम तो निकलने लगे थे, बस वो इंडिया का चीफ आ गया जिसकी वजह से नहीं निकले। नहीं, ये सिर्फ चीफ पे होता तो ये मतलब कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ना वैसे भी अगर उसको किसी मेरिट पे लाया गया होगा ना, उसकी कुछ तो अपनी मतलब सोच भी होगी या देखता होगा चीज़ों को। अब इसी लिहाज से सोचे तो गूगल का चीफ भी मतलब कि इंडियन ही है, CEO जो है बहुत से अच्छे हैं, तो वो तो पाकिस्तान को गूगल इधर चल ही ना दे फिर। ठीक है, ऑथेंटिक बात किया वाकई। अगर यही सीन होता तो वैसे भी इंडिया के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया को इंडिया चला रहा है। अब ऐसा कुछ होना होता तो अब तक भी इंडिया भी नीचे ही था, लॉबी कर रहा था, तो वो कुछ कर लेता। तो लेकिन लगता है कि अगर वो कुछ डिसीजन लेंगे वो मेरिट पे डिसीजन लेंगे, ऑटोमेटिकली बेसिकली वोट होगा ना, वोट होगा, तो वो उस अकेले के हाथ में तो नहीं है। तो बस यही सीन है कि वोट ही होगा, उस पर आगे जाके फैसला होगा। लेट्स सपोज अगर कल को हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे हम फ़ौरन कल की बजाय आज ग्रे लिस्ट से निकल जाएं, लेकिन अगर नहीं निकलते तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ब्लेम करेगी कि ये इंडिया की साजिश है? ये तो करेगी। अब इस लिहाज से पूछें तो जो करंट गवर्नमेंट है जो वो काम कर रही है, ठीक है, उसमें तो मतलब कि देखें आगे जाके जो काम इन्होंने अब किए हैं, सारे करप्ट लोग आगे जाके सारे ऊपर आ गए। ठीक है, अब उस लिहाज से ब्लेम सिर्फ उनको देना तो वो सिर्फ दे सकते हैं, लेकिन अपनी जान छुड़वाने के लिए इंडिया कारस्तानी अपनी देखें कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले जो पहले स्टेप्स तय किए हैं उन्होंने वो सारे के सारे मतलब कि ओके हो चुके हैं। कुछ एक पॉइंट या 2 पॉइंट जो मेन है वो रहते हैं, जिनके अंदर एक जो मेन चीज़ है वो टेररिज्म है कि हम वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। टेरर फंडिंग, हाँ टेरर फंडिंग वो जो है तो उसके लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इकदाम हुई हैं। अभी वो मतलब जो उनकी टीम आनी है इधर, तो वो उस लिहाज से देखेंगे उसको। बाकी तसल्ली बख्श काम हो चुका है ज़्यादातर। बाकी वो अगर उस लिहाज से कहें कि इंडिया का चीफ लग गया तो वो एक गलत बात है। आपको लगता है कि वो मेरिट पे फैसला, वो मेरिट पे होगा, वोट होगा सारा। बहुत शुक्रिया जी। देखें पाकिस्तान में पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, अगर चीफ को लग भी गया किसी अदारे का, किसी इंस्टीट्यूट का, तो खाली इतने बड़े खास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक बंदे की मर्जी नहीं चलेगी। जाहिर बात है वोटिंग होगी और मेरिट पे फैसला करेंगे, चाहे वो चीफ करें या कोई और फैसला करे, मेरिट पे फैसला करेगा। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी शाहिद असलम। क्या करते हैं? जी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन नहीं निकला जा रहा था। अब इंडिया का जो एक इंडियन रीजन है वो बन गए हैं, चीफ बन गए हैं FATF के। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किल नहीं हो जाएगी FATF से निकलना? जी बिल्कुल, अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं की वजह से। इनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, ज़रा थोड़ा सा बताएं।
क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तंजीमें हैं इनको फंडिंग हो रही है बाहर से, और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त है नहीं दहशतगर्दी में। इस वक्त नहीं, पहले था। पहले मतलब ये है कि इल्ज़ाम लगाया जाता था, पहले भी नहीं था, हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता था कि हम जो है वो दहशतगर्दी को मतलब हमें फंडिंग होती है और हम प्रमोट करते हैं, ये वो सारी चीज़ें थी। इसलिए मतलब बड़ी मुश्किल से हम निकल रहे थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल है कि हम बाहर निकलें, क्योंकि अभी चीफ भी उनका बन गया। बिल्कुल। तो यार इधर हुई वीडियो खत्म। यार ऐसी बात नहीं होती है, अगर वो बने भी हैं ना तो वो भी पाकिस्तान की चीजों को देखेगा कि भाई पाकिस्तान में ये चीजें इन्होंने ये पॉइंट कंप्लीट किए, ये चीजों पे पूरे उतर रहे हैं, टीम आएगी, सब कुछ पूरी रिपोर्टें तैयार होंगी, उसके मेरिट पे फैसला होगा, वोटिंग होगी, हर चीज होती है, एक बंदे की मर्जी तो नहीं चल सकती। बिल्कुल, लेकिन ये है लोगों के दिमाग में वो आइडिया वाली चीज है ना कि वो बन गया है तो हम नहीं निकल सकते। एक समझदार कहता है ना, अभी अगर ये चीज नहीं होती है तो गवर्नमेंट उन्हीं भी ब्लेम लगाएगी और मीडिया भी, क्योंकि उन्होंने अपने सर से भूत उतारा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दोबारा चला जाता है तो ये इंडिया के मथे लाएंगे, ये भाई इंडिया ने किया। बिल्कुल इंडिया ने किया है, ये हुआ है, वो रॉ की साजिश थी यार। वजह अगर हम ग्रे लिस्ट में गए किसी वजह से गए हैं ना, और श्रीलंका क्यों नहीं जाता, नेपाल क्यों नहीं जाता, भूटान क्यों नहीं जाता, और भी मुल्क अफगानिस्तान क्यों नहीं जाता, और सारे मुल्क क्यों नहीं जाते, स्पेशल दुश्मनी है। लेकिन ये है कि वो सबसे बड़ी बात है, ये फील करने वाली चीज है कि इंडियन FATF का बॉस बना, चेयरमैन बना, हेड बना। हाँ बिल्कुल, ये एक इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात। बिल्कुल। और एक बीच में ये भी बातें चल रही हैं कि भाई मेरिट पे होगा, वो कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई वो क्या कोशिश करेगा। उन्होंने एक साइन कर दिया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, तो किसी का चाचा आ गया। सिर्फ एक बात रह गई है क्या, यही फंडिंग, टेरर फंडिंग, वो भी इन लोग कर रहे हैं। उन्होंने कर लिया, म्यार पे पूरा उतरे तो निकल सकते हैं, अगर म्यार पे पूरा न उतरे, उन्हें कोई शाते और मौसूल हो या कोई शक हुआ तो फिर नहीं निकलेंगे। सारी बात है, तो ये चीज को प्रूव करना है। बिल्कुल, और तभी पाकिस्तान निकल सकता है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिए। बाय।